फ्रेंड्स, आपने भी कभी ना कभी बारिश के साथ ओलों को गिरते हुए ज़रूर देखा होगा। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर बारिश के साथ ये ओले क्यों गिरते हैं? और दूसरी बात, ये जो ओले होते हैं हर मौसम क्यों नहीं गिरते हैं, या फिर हर बरसात के दिन क्यों नहीं गिरते हैं? आप लोगों ने देखा होगा ओले हमेशा नहीं गिरते हैं, ये कभी कभी गिरते हैं। और अक्सर अगर आपने नोट किया होगा तो ओले ज़्यादातर ठंडियों के मौसम में गिरते हैं, है ना। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ओले जो हैं ज़्यादातर ठंडियों के मौसम में ही क्यों गिरते हैं, या फिर ओले क्यों गिरते ही हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बर्फ़ पानी की एक अवस्था होती है और यह पानी जमने से बनती है। जब भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाता है तो वह पानी बर्फ़ बन जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम समुद्र तल की अपेक्षा ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। यह बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। अर्थात जैसे हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होने लगता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में भी पहाड़ों पर ठंडक होती है, ठीक है। मतलब ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता है, और जैसे ही ऊपर जाएंगे आप लोग जानते हैं पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पे तापमान हमेशा कम होता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन, आप लोग सुने होंगे नाम। इस प्रक्रिया द्वारा नदियों का, तालाबों का, झीलों तथा समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है, ठीक है। यह बात तो आप लोग जानते होंगे, जिसके फलस्वरूप ही बादल बनते रहते हैं और यही बादल समय समय पर बारिश करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ये बर्फ़ कैसे बनता है या फिर ओले कैसे गिरते हैं। तो देखिए, जब आसमान का तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है, अर्थात 0 डिग्री से भी कई डिग्री जब कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी संघनित हो जाती है। एक प्रकार से मान के चलिए नमी खत्म ही हो जाती है, ठीक है। आप लोग सोच सकते हैं कि जब वहाँ पे 0 डिग्री से भी कम होगा तापमान तो क्या होगा, और यही पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है, जम जाती हैं और अंत में ये बर्फ़ के गोल टुकड़ों का रूप धारण कर लेती हैं। अगर बात आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मौसम ठंडा होता रहता है, तापमान ठंडा होता रहता है, और ज़्यादातर बर्फ़ ठंडियों के पानी में गिरता है, ठीक है। बरसात के मौसम में जो पानी बरसता है उसमें ज़्यादातर बर्फ़ गिरती हैं। तो एक तो मौसम ठंडा, ऊपर से ठंडी का मौसम भी, और ऊपर जाने पे टेम्परेचर भी कम होता जाता है, तो वहाँ पे जो पानी की बूंदें होती हैं ना वह जम जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है। तो वही पानी जो जम जाती हैं वही ओलों के रूप में फिर क्या होती हैं, धरती पे गिरती हैं, ठीक है। देखिए, जो पानी गिरती हैं उसमें से तो सभी लगभग ओले के रूप में रहती हैं, लेकिन जो छोटी रहती हैं वो धरती पर आते 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 वर्षा की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। लेकिन जो बर्फ़ के टुकड़े भारी और मोटे होते हैं वह पूरी तरह से पिघल नहीं पाते हैं, और वही बर्फ़ के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े के रूप में ही धरती पर गिरते हैं। तो यही रीज़न है ओले गिरने का, कि जब नदियों का, तालाबों का या फिर समुद्र का पानी ऊपर जाता है तो वहाँ पे तापमान बहुत ही कम होता है, अर्थात 0 डिग्री से भी कम होता है, और ठंडी का मौसम रहता है। तो वह बर्फ़ क्या होते हैं, वह जो पानी की बूंदें होती हैं वह जम जाती हैं, और वही जमी हुई बूंदें क्या करती हैं, बर्फ़ का निर्माण करती हैं, और वही बर्फ़ हमको धरती पे ओलों के रूप में गिरते हुए मिलते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।